क्या आपको भी एमसीक्यूज़ का भूत सपनों में डराता है? अगर हाँ, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज़ की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज़ में। कॉपी पेन लेके बैठना। इस एक वीडियो में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। तो मैं एमसीक्यूज के लिए तो कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, तो सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी। अब आगे बढ़ने के पहले एक चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन में हमेशा, जैसे अभी तो तुम्हें पता है कि हम मुगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि मुगल से रिलेटेड डिटेल्स याद रखनी है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, सीयूईटी में समझ में नहीं आएगा। तो याद रखो, जब 16th और 17th सेंचुरीज के पीरियड का भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुगल वर्ल्ड के बारे में ही सोचना। और क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर लिखो अपनी कॉपी में फटाक से ABCD, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो चेक करते जाना, बता के जाना कि कितने सही गए कितने गलत। तो जब हम पूछ रहे हैं हमारे पेजेंट पॉपुलेशन की, विलेजेस में कितनी पॉपुलेशन रहती थी, तो एक बेसिक नंबर है, इसको कई आंसर्स में यूज कर पाओगे। सी 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इस टाइम पीरियड में विलेजेस में रहती थी। हु ऑथर्ड आईने अकबरी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप में से सारे लोगों से बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर एक बार देख के आइए। ए अबुल फजल। द टर्म यूज्ड इन इंडो पर्शियन सोर्सेस टू डिनोट अ पेजेंट वॉज। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन हमने बात करी थी ना इस चीज़ की कि यहाँ पे टर्म जो रायत है ये किसके लिए यूज़ किया जा रहा था? पेजेंट्स के लिए हमारे इंडो पर्शियन सोर्सेस में। विच टर्म रिफर्स टू पेजेंट्स who were residents of the village where they held land। तो जहाँ पे आपका लैंड है वहीं के अगर आप रेसिडेंट है तो आप कहलाएंगे खुद कास्ट। अगर आपका रेसिडेंस यहाँ पे आप किसी और जगह पर किसी और के लैंड में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करने जा रहे हैं तो आप कहलाएंगे पाही कास्ट। तो यहाँ के लिए जो खुद कास्ट है दैट इज द राइट आंसर। इन 17th सेंचुरी बंगाल एन एवरेज पेजेंट फार्म वॉज लिमिटेड टू। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी उन लोगों के लिए होगा जिनको ये नंबर्स याद नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम है, बट आने को 3 मार्क में आ सकता है। हमारे फंसना पक्का है कि PDF में आपको 3 मार्क के क्वेश्चन में ये दिखेगा। तो ये याद रख लेना कि बंगाल में अराउंड 5 एकर्स जो है वो अपर लिमिट ऑफ एन एवरेज पेजेंट होल्डिंग हुआ करती थी। एंड 10 एकर्स ऑफ लैंड अगर आपके पास बंगाल में है तो आपको एफ्लुएंट माना जाएगा। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो 6 एकर्स वुड मेक यू एन एफ्लुएंट असामी। विच मुगल एम्परर्स मेमोयर्स कंटेन ऑब्जर्वेशन ऑन द मोबिलिटी ऑफ इंडियन पेजेंट्स। इस चैप्टर में बार बार हमने बात करी है ना, हमारे 3, 2, 1 बॉब्जी द किंग, बाबर भाई की। ए इज द राइट आंसर। इनके बहुत सारे मेमोयर्स में हमें बहुत सारा टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। शाहनहार कैनाल इन पंजाब वॉज रिपेयर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। एक बेसिक क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आता है कि कैसे हमारे जो स्टेट था वो स्पॉन्सर किया करता था। 3 मार्क में इसका क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना। सी शाहजहां जिन्होंने ये काम करवाया था, एंड हेंस जो स्टेट थी वो ऐसे रिपेयर वर्क्स वगैरह या फिर कैनाल्स वगैरह बनवाने का काम कराया करती थी। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन अभी हिस्ट्री में भी देखने को मिल रहा है और आ सकता है। द खारिफ सीजन करस्पॉन्ड्स टू विच टाइम ऑफ द ईयर। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी टाइप्स का, लेकिन याद रख लो ऑटम के टाइम पे ये आता है द खारिफ सीजन। 2 साइकिल्स हमने देखी थी जिसमें पूरा यहाँ पे कल्टीवेशन होता था, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। द टर्म जिन्स ए कामिल लिटरली मीन्स। अब आपको लगा कि हाँ भाई अब आया है बेसिक क्वेश्चन, तो फटाक से अपना आंसर लॉक कर दो। राइट आंसर हियर इज जिन्स ए कामिल का परफेक्ट क्रॉप या फिर कैश क्रॉप, कुछ भी ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगा के आ जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड जिनसे कामिल पार एक्सीलेंस। पार एक्सीलेंस मतलब जिनसे कामिल का परफेक्ट एग्जाम्पल इसको माना जाता है। एंड द राइट आंसर हियर इज सी कॉटन। बाकी राइस, व्हीट और मिलेट्स हो गए तो हमारे स्टेपल्स थे जिनको हम कंजम्पशंस के लिए यूज करते थे, लेकिन कॉटन वॉज कंसिडर्ड अ परफेक्ट कैश क्रॉप ड्यूरिंग द मुगल वर्ल्ड। मक्का मेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया वाया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, हिंट दे देता हूँ, आगे यही थोड़ा सा घुमा फिरा के इसी का क्वेश्चन आएगा लेकिन अलग तरीके से। तो मक्का भुट्टा कहाँ से आया था? हमारे यहाँ आया था अफ्रीका और स्पेन के थ्रू। इन इन द क्या बोल रहा हूँ, द विलेज हेडमैन वॉज कॉमनली नोन एज। द विलेज हेडमैन के लिए टर्म हमें देखने को मिल जाता है बी मुकद्दम। In Muslim communities, menials like the Halal Quran were housed
डैश। तो अब इसमें आपको चारों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इजीली यहाँ पे सीधा दिख रहा है द राइट आंसर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हलाल खुरान कौन थे, स्कैवेंजर कम्युनिटीज के लिए हमें देखने को ये टर्म मिलता है। एंड द राइट आंसर इज बी, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेजेस। द विलेज अकाउंटेंट हु असिस्टेड द हेडमैन वॉज कॉल्ड द। तो अब हेडमैन के लिए टर्म नहीं पूछ रहा है, हेडमैन को असिस्ट करने वाला अकाउंटेंट कौन होता था, बी, पटवारी। और ये मिलके चीट भी करा करते थे, अकाउंट को फोर्ज किया करते थे। इसका हमने लेफ्ट में एक बॉक्स देखा था। विच टर्म वॉज यूज फॉर अनपेड लेबर ऑफन डिमांडेड फ्रॉम लोअर कास्ट। तो अनपेड लेबर के लिए टर्म आपने सिर्फ 12th में नहीं, आई गेस 9th-10th में भी एक किसी तो भी चैप्टर में था। द राइट टर्म हियर इज बी, बेगार। इन महाराष्ट्र द हेरिडिटरी होल्डिंग ऑफ आर्टिजन्स वर नोन एज। कुछ लोगों को हो जाएगा यहाँ पे कंफ्यूजन, और ये आर्टिजन्स वाला क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में। वहाँ पे एक पॉइंट ये भी आपको बनाना पड़ेगा कि इन लोगों की हेरिडिटरी होल्डिंग्स बन जा रही थी जिनको मिरास और वतन बुलाया जा रहा था। चलो 17 पे खतरा। अकॉर्डिंग टू द आइन द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेटली। तो याद रख लो अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ पे 40% फॉरेस्ट कवर। हालांकि इसके कोई एग्जैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन एक गैस है अराउंड 40%। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर रेफर टू एज डैश इन कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को क्या बुलाया जा रहा होता था, फटाक से बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, जंगली बुलाया जा रहा होता था। द अहोम किंग्स ऑफ असम रिलाइड ऑन पीपल ऑब्लाइज टू रेंडर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड। तो देखो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हमने बहुत सारे ग्रुप्स की बात करी, हमने अहोम्स की, भील्स की, बाकी कोच किंग्स की हमने बात करी। तो जब इनका क्वेश्चन आएगा तो एक एक जो डिटेल है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अहोम किंग्स के बारे में याद रखना कि इनके जो बी पाएक्स होते थे वो इनको मिलिट्री सर्विस ऑफर करते थे। द एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स ऑफ जमींदार्स। जमींदार्स के जब हम लैंड की बात करेंगे तो उसको क्या बुलाया जाता है, नहीं भी बन रहा था तो बहुत इजीली आप इन तीनों को एलिमिनेट करके ए मिल्कियत में टिक लगा सकते थे। द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू असेस्ड बाय द मुगल स्टेट एंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्चुअली कलेक्टेड बाय द मुगल स्टेट, इन दोनों के लिए अलग अलग टर्म है। तो जितना असेसमेंट किया है उसको हम बुलाते थे ए, जमा, और जितना एक्चुअल में मिल गया उनको हम बुलाते हैं बी, हासिल। दोनों टर्म भूलना नहीं। द आइन ए अकबरी वॉज कंप्लीटेड इन विच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इजी भी क्वेश्चन है लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। याद रखना कंप्लीशन की डेट है 1598 सी। विच बुक ऑफ द आइन डील्स विद द इंपीरियल हाउसहोल्ड। तो हर बुक के आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स तो पता ही होना चाहिए, इन क्वेश्चन से रिवीजन भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे ए मंजिल आबादी जो है इट डील्स विद इंपीरियल हाउसहोल्ड्स वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन है उनके साथ। द सिपाह आबादी, अब जो हमारी नेक्स्ट बुक है इसमें सिपाह आबादी में हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हमें सी मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्स देखने को मिलती हैं। 26th विच बुक इन द आइन कंटेन्स अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंसेस। तो यहाँ पे याद रखो आंसर दे रहा हूँ थर्ड, मुल्क आबादी जो है उसमें हमें बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा देखने को मिलता है, क्वांटिटेटिव डिटेल देखने को मिलती है और इनकी भी डिटेल्स मिलती हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड अबुल फजल रिवाइज द आइन ए अकबरी। तो उन्होंने बहुत बार रिवीजन का काम किया था और आंसर है एनसीईआरटी में 50 बार इसको रिपीट किया हुआ है, सी 5। The Persian term for perfect crops used for revenue generating crops like cotton is। अब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको हमने पहले भी देख लिया था। आई होप आपसे बन रहा होगा जिनसे बी कामिल। The system where artisans were paid a daily allowance or diet money by zamindars was later called। तो जब ये हो रहा था, सिस्टम चल रहा था 16-17 सेंचुरी में, तब तो इसके लिए जो टर्म यहाँ पे आंसर जो है वो यूज नहीं किया जाता था, लेकिन लेटर पीरियड्स में उसको फिर बी जजमानी सिस्टम बुलाया जाने लगा। The official responsible for fiscal administration at the imperial level was। फटाक से अपना आंसर लिखो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करो अपना आंसर, अरे 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 लाइक करो, अपना आंसर लिखो। द राइट आंसर इज बी, दीवान। अगर सही लिखा है तो टिक लगा दो, नहीं लिखा है तो क्रॉस लगा दो, 1 मार्क दे दो अगर सही लिखा है तो एट द एंड
बता के जाना है कितने मार्क्स सही किया आपने, ठीक है। क्या भूल गया मैं, चलो कोई ना। द फोर्थ एंड फिफ्थ बुक्स ऑफ द आइन डील विथ, लास्ट में थोड़ी सी डिटेल इतनी ही बताई थी ना कि फोर्थ एंड फिफ्थ जो बुक्स हैं हमारी, उसमें हमें रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल्स देखने को मिलती है, हमें अकबर के ऑस्पिशियस सेइंग्स देखने को मिलते हैं। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हैड एट इट्स एपेक्स अ मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस नोन एज, कुछ लोग हो गए कंफ्यूज यहाँ पे, याद रखना मुगल मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस यानी कि सिस्टम की बात की जा रही है, तो सी मनसबदारी सिस्टम पे टिक लगा के आना। हाउ मैनी वेराइटीज ऑफ राइस वर प्रोड्यूस्ड इन बंगाल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो राइस जो हमें बंगाल राइस पगलू, हमें 50 वेराइटीज ऑफ राइस अलोन यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। विच क्रॉप रीच्ड इन इंडिया फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड वाया पोर्टुगीज, न्यू वर्ल्ड मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है आप लोगों को, न्यू वर्ल्ड मतलब होता है अमेरिकास के लिए हम न्यू वर्ल्ड टर्म का यूज़ करते हैं, तो वहाँ से वाया पोर्टुगीज हमारे पास क्या आया। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारी रो रहे थे, आलू इज द राइट आंसर। द विलेज कम्युनिटी हैड 3 कॉन्स्टिट्यूएंट, द कल्टिवेटर्स, द हेडमैन and the panchayat. B is the right answer. Women were prohibited from touching plow or potter's wheel in western India when they were, अब देखो ये हो सकता है क्वेश्चन ना आए एमसीक्यू में, लेकिन हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए ऐसा करके विमेन की कंडीशन को लेके, तो ये पॉइंट आप उसमें एक बना के आएंगे एंड लिख के आ जाना कि मेंस्ट्रुएटिंग विमेन को अलाउ नहीं किया जाता था। पेमेंट्स फॉर ब्राइड्स रादर देन डाउरी वर कॉमन इन मैनी रूरल कम्युनिटीज, सही है फॉल्स है, या फिर एलिट्स में होता था, सिर्फ सिटीज में होता था, क्या होता था। तो याद रखना कि हमारे जो पेजेंट कम्युनिटीज में थे उसमें हमें एक एलिट कम्युनिटीज से अलग ट्रेडिशन देखने को मिलता है कि यहाँ पे डाउरी नहीं बल्कि ब्राइड प्राइस चल रहा था, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। Which group was traditionally assigned menial tasks and relegated to poverty? Options देख लेते हैं। जाट्स, maybe not. Rajputs, clearly not. Ahirs, maybe not. The right answer is C. एग्रीकल्चर लेबर्स, मजूर, जिनको जानबूझ के कई बार सोसाइटी में डिप्राइव्ड कंडीशन में, पॉवर्टी की कंडीशन में रखा जाता था। अहोम किंग्स कैप्चर ऑफ एलिफेंट्स वाज डिक्लेयर्ड तो अहोम किंग्स ने क्या किया था, एलिफेंट की कैप्चरिंग को अपना रिलीजियस नहीं रॉयल मोनोपोली बता दिया था कि सिर्फ हम कैप्चर करेंगे हमारे एरियाज में। 40th इन 17th सेंचुरी मैनुअल फ्रॉम मारवाड़ राजपूत्स वर मेंशन्ड एज, इसका क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादा आने के चांसेस नहीं है बट कभी कभी आ सकता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि बताओ कि कैसे इंटरमीडिएट लेवल पे हमें अलग अलग कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो क्या लिख के आओगे, एक पॉइंट ये बनाओगे, एक पॉइंट नीचे वाले क्वेश्चन का बनाओगे और बताना कि राजपूत्स के बारे में बताया गया था कि ए वो पेजेंट्स की तरह काम कर रहे थे शेयरिंग स्पेस विथ जाट्स, तो इट शोज कि ज़रूरी नहीं था कि इंटरमीडिएट क्लासेस जो हमारी हैं वहाँ पे सारे सिर्फ वही लोग हो जो इंटरमीडिएट क्लासेस को बिलोंग करते हैं। कई बार ऊपर की क्लासेस के जो टॉप कास्ट है उनके लोग भी आ जाते थे मिडिल रैंक्स पे, कई बार जो लोअर रैंक्स के लोग थे उनके स्टेटस भी अपलिफ्ट हो जाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज़ के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। द गौरव सॉट डैश स्टेटस इन द 17th सेंचुरी, तो अब ये एक और उसी चीज़ का एग्जाम्पल है कि गौरव क्या कोशिश कर रहे थे, इन 3, 2, 1 राजपूत स्टेटस को सीख करने की कोशिश कर रहे थे। डिसीजंस मेड बाय द विलेज पंचायत वर ऑप्शनल ओनली फॉर द हेडमैन ओनली, बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स या फिर ओनली फॉर द लोअर कास्ट। तो हमने देखा था कि जो भी पंचायत डिसीजन लेगी दे विल बी सी बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स। अब परगना क्या है, परगना के बारे में थोड़ी सी डिटेल बॉक्स में बताई गई थी, याद रख लेना। इट वॉज बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन ऑफ अ सूबा, जो कि मुगल पीरियड में किया गया था। पेशकश भी उसी के आसपास हमें पिंक बॉक्स एक और देखने को मिलता है। पेशकश के बारे में बताया गया था कि इट वॉज बी ट्रिब्यूट कलेक्टेड बाय द स्टेट, और डिस्क्रिप्शन में बताया गया था ना वहीं पे कि कई बार क्या होता था, मुगल किंग्स बोल देते थे कि भाई हमें पेशकश में एलिफेंट्स चाहिए अपनी आर्मी के लिए, तो ट्राइबल कम्युनिटी से इस तरीके से उनका इंटरेक्शन होता था।
ये पॉइंट बना देना अगर आपसे स्टेट एंड ट्राइबल ग्रुप्स के रिलेशन के बारे में पूछा जाए तो। व्हाट वाज द प्राइमरी फैक्टर फॉर कांस्टेंट एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पढ़ना पड़ेगा और ऑप्शंस को, और सबसे जो वैलिड ऑप्शन लगेगा उसमें टिक लगा के आना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो ऑप्शन लग रहा है कि दोनों सही लग रहे हैं, जो ज़्यादा क्लोज टू द क्वेश्चन लगे उसको टिक लगा देना। मैंडेटरी स्टेट ऑर्डर, आई गेस क्लियरली आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो। यूज ऑफ हैवी आयरन प्लाउज, इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। हाई रेनफॉल एवरीवेयर, बाबर ने बोला था कई जगहों पे तो बिना बारिश के क्रॉप्स उग रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शंस थे इनको हमने एलिमिनेट कर दिया। बी, अबंडेंस ऑफ लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज द राइट आंसर, जिसके कारण कई जगहों पे कांस्टेंट एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था। इन 17th सेंचुरी पेंटिंग, अरे अभी मैंने पेंटिंग डाली थी, मैंने अपने हाथों से डाली है, गायब कहाँ से हो गई? लो जी आ गई। अब पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है और पहले ही पेज की पेंटिंग है और पूछ रहा है क्वेश्चन ये क्या है। तो ये क्या है देख के ही समझ में आ रहा है, मुगल कोर्ट तो नहीं है। हंटिंग एक्सपीडिशन की थोड़ी सी अलग पेंटिंग थी जहाँ पे आपको शिकार करते हुए दिख रहे थे, तो ये भी नहीं है। बैटल तो क्लियरली नहीं है। बी इज द राइट आंसर। द टर्म श्रॉफ मीन्स, श्रॉफ भाई हमारे बैठे हुए थे सिक्के विक्के लेके, क्या करते थे? वो करते थे बी, मनी चेंजिंग का काम एज अ बैंकर सर्व कर रहे होते थे। विच रीजन वॉज नोटेड फॉर प्रोड्यूसिंग 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। अब होगा तुमको कंफ्यूजन, क्योंकि तुमको पता है कि बंगाल की डिटेल अलग थी, तुमने बंगाल को एलिमिनेट कर दिया, पंजाब को तुमने एलिमिनेट कर दिया, पर दिल्ली पे टिक लगाओगे या फिर आगरा पे टिक लगाओगे? दिल्ली में बताया गया था 43 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के बारे में, आगरा में बताया गया था 39 वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के बारे में, हेंस बी इज द राइट आंसर। व्हाट डिटरमिन्ड द क्रॉप टाइप राइस, व्हीट, मिलेट इन डिफरेंट जोन्स, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। और ये लाइन आपको आई गेस याद होनी चाहिए, आई गेस क्या मतलब, मुझे तो याद है, आपको भी होना चाहिए कि राइस उगेगा, व्हीट उगेगा या फिर मिलेट्स उगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिपिटेशन उसको डिसाइड किया जाता था। जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाले एरियाज थे वहाँ पे राइस उगाया जाता था, फिर व्हीट, और फिर सबसे कम वाले में मिलेट्स उगाया जाता था। हेंस बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द लिटिल रिपब्लिक कॉन्सेप्ट अप्लाइड टू। ये टॉपिक था ना, इसका खुद का भी क्वेश्चन 3 मार्क का कभी कभी आ सकता है। तो किस चीज़ पे अप्लाई किया जाता था? ट्राइबल किंगडम्स पे नहीं, मुगल कोर्ट पे नहीं, द ईस्ट इंडिया कंपनी पे क्लियरली नहीं, बल्कि द विलेज कम्युनिटीज़ पे। कई बार जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे वो विलेज कम्युनिटीज़ को एज लिटिल रिपब्लिक्स रेफर किया करते थे। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर, एक अलग और एक बेसिक क्वेश्चन अब बीच में एकदम से आ गया है। द फर्स्ट मुगल एम्परर वॉज हमारा बाबर भाई। In the Ain, quantitative information was reproduced in dash to minimize errors. ये पॉइंट आपके बनेंगे जब क्वेश्चन आइन का आएगा। The quantitative statistical data was reproduced in B words. अकबरनामा comprises of, करेंगे इसमें गलतियां लोग, सिली मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों की आदत होती है। जब ऐसे एकदम बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, तो भी उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उसको पढ़ा करो। ऐसा नहीं कि अरे बेसिक लिख दिया, नहीं नहीं नहीं। द अकबरनामा की बात की जा रही है। इट हैड 3 बुक्स, जिसमें से जो 3rd बुक था इट वाज द आइन ए अकबरी, और आइन ए अकबरी के 5 दफ्तर थे। ठीक है, तो 5 में लगा दिया होगा तुम में से, पता है मेरे को, लगाया होगा तुम में से किसी ना किसी ने। तो बताओ, अगर तुमने 5 पे एमसीक्यू में टिक लगाया तो बताओ अभी कमेंट में, ठीक है। विच एम्पायर वॉज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ द मुगल एम्पायर, वॉज नॉट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक वो दिख रहा है इम्पोस्टर, सी, रोमन एम्पायर पे टिक लगा के आ जाना। मुजारियान इज अनदर। अब वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके ऐसे डायरेक्टली आने के चांसेस कम है, लेकिन ये तो याद होना चाहिए ना कि मिंग, सफाविद, ओत्तोमन ये हमारे मुगल एम्पायर के कंटेम्प्रेरीज थे, और ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, ये आपको काम आएगी। मुजारियान इज अनदर वर्ड फॉर आ। तो मुजारियान टर्म, असामी टर्म हमने किसके लिए देखा है? हमने हमारे पेजेंट्स के लिए देखा है। विच क्रॉप रीच्ड इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप। मैंने बोला था इसका क्वेश्चन फिर से आएगा, एंड आई होप आपसे अब बन रहा होगा। हमारा लव यू भुट्टा जी, मेज इज द राइट आंसर। भुट्टा वी लव। The Ain-e-Akbari is structured as a compendium of 5 books. What is the specific Persian term used in the sources to refer to these books? तो इन बुक्स के लिए अलग अलग जो बुक्स हैं उनके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? मेरे दफ्तर 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 की गर्ल करती है इशारे अक्सर। 58 इन द 18th सेंचुरी बंगाल वॉज फेमस फॉर इट्स। अब
इसमें होगा कंफ्यूजन कुछ लोगों को। फिर से, बंगाल किस चीज़ के लिए फेमस था? बंगाल वॉज फेमस फॉर इट्स बी शुगर। द टर्म किलाचाज रिफर्स टू डैश। अब एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, हिंदी आती है तो थोड़ा सा रिलेट करके इसको टिक लगा सकते हो। द किलाचाज टर्म वॉज यूज फॉर बी फोर्ट्रेसेस। अब हम आ गए हैं असर्शन रीजंस के ऊपर। और क्या करोगे, पहले पढ़ो, आंसर लॉक करो और उसके बाद सुनना, मैं सीधे आंसर बताऊंगा। द आइन अकबरी प्रोवाइड्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप। हाँ, बेसिक क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, खुद से टिक लगा देना। हाँ, इट वॉज ऑथर्ड बाय अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल टू इंश्योर सोशल हार्मनी एंड स्टेट कंट्रोल। अब इसमें कंफ्यूजन होगा आपको ए और बी में, लेकिन इस बात को समझो ना कि कोर्ट हिस्टोरियन अबुल फजल ने बनाए, इसलिए तो इट इज अ व्यू फ्रॉम द टॉप ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे ए में ही लगा के आना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं होना। जब इतना रिलेटेड क्वेश्चन हो, रीजन होगा, तो ए इज द राइट आंसर। पेजेंट्स ऑफन डिजर्टेड देयर विलेजेस एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। हमने देखा है, हाँ ये सही स्टेटमेंट है। देयर वॉज एन अबंडेंस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड एंड कॉम्पिटिशन ओवर लेबर। ये एक्सप्लेन कर रहा है एनसीईआरटी में, जस्ट ऊपर नीचे की लाइंस हैं। जब ऐसा ऊपर नीचे की लाइंस जब भी होंगी ना, वो तो सही यूजुअली होगा ही। ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी वर कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हाँ, ये तो सही बात है। क्यों लेकिन रिसोर्स इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज दे वर चाइल्ड बेयरर्स इन अ सोसाइटी डिपेंडेंट ऑन manual labor. Again, both A and R are true and R is the correct explanation. The state classified land into 4 categories. Box से assertion reason और आ सकता है, कभी कभी आ जाते हैं। पुलाज, परौती, छाछर एंड बांजर। लेकिन रीजन क्या बोल रहा है? दिस वॉज डन टू इंश्योर अ फिक्स्ड एंड फेयर रेवेन्यू वॉज पेड बेस्ड ऑन कल्टिवेशन फ्रीक्वेंसी। इसलिए ही तो डिवीजन किया था ना कि ये अच्छा लैंड है, इसको हमने ये बुला दिया, फिर परौती, छाछर, फिर बंजर जो सबसे कमजोर लैंड है, एंड इसके बेसिस पे रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। एंड हेंस अगेन ए इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. The distinction between artisans and peasants was often a fluid one. हमने एनसीईआरटी में देखा है, ये एक important topic है जिससे questions आते हैं. Reason बोल रहा है many groups performed both tasks, कि वो पेजेंट्री का भी काम करते थे, आर्टिजन्स का भी काम करते थे, और इसलिए तो डिस्टिंक्शन एक फ्लूइड डिस्टिंक्शन है ना. अगेन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Silver bullion flowed into India in large quantities during the 16th to 18th century. क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट. हमने इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं बट एक टॉपिक था जो इसी का था, ट्रेड वाला, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है एंड ये एकदम सही स्टेटमेंट है. इंडिया हैड अ वास्ट नेचुरल रिसोर्स फॉर माइंस ऑफ सिल्वर. अब इसमें कई लोग कंफ्यूज आ जाएंगे बट नहीं, इंडिया डिड नॉट. इंडिया लैग्ड सिल्वर एंड इसलिए हमारा सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर. राइट गोल हो गई थी दोस्तों, बट it is back and I am back. 66. The village head panchayat was a highly egalitarian body representing all residents. Village menials and agricultural workers were unlikely to be represented. Opposite ही है ना नीचे वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ऊपर वाला गड़बड़ है and hence A is false but R is true. Menstruating women were allowed to touch the plow in Western India. Biases related to women's biological functions continued in the agricultural society. Again, R is true but A is false. D is the right answer. 68. The term jungli used in contemporary Mughal text referred to people lacking civilization. 68 थोड़ा सा tricky question है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं. The state viewed the forest as a place of refuge for troublemakers and tax evaders. अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट ये था ना, ये तो क्लियरली एक सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमने एनसीईआरटी में क्या पढ़ा था कि जंगली टर्म डिडंट रियली रेफर टू द पीपल जो अनसिविलाइज्ड थे, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए यूज़ किया जा रहा है जो जंगल्स में रह रहा है, जंगल में अपना सब्सिस्टेंस कर रहा है. तो इट डिडंट मीन लैकिंग सिविलाइजेशन जैसे हम आज की डेट में इसको यूज़ करते हैं. तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू. डी इज़ द राइट आंसर. मुझे पता है थोड़ा ट्रिकी था बट चलो. जमींदार held military resources including cavalry and artillery. एकदम सही स्टेटमेंट. रीजन बोला है this was a major source of their power in rural society. ये भी एकदम सही रीजन है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है and hence A is the right answer. 70th. The Mughal state encouraged the cultivation of jinse kamil.
हाँ, हमने देखा था टेक्स्ट में। एंड दीज क्रॉप्स ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू फॉर द स्टेट, इसलिए तो इनकरेज करते थे ना। ए इज द राइट आंसर, बोथ आर ट्रू, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। अब हम आ गए हैं कुछ स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन पे। यू नो द ड्रिल। पॉज करो वीडियो को, फटाक से अपना आंसर लिखो कॉपी में, एंड उसके बाद मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा। रायत इज सिंगुलर फॉर पेजेंट्स, प्लूरल वॉज रियाया, सिंगुलर वॉज रायत, सही स्टेटमेंट। पाही कास्ट, नॉन रेसिडेंट, सही स्टेटमेंट। पेजेंट्स नेवर ओन लैंड इंडिविजुअली, गलत स्टेटमेंट, एंड हेंस 1 and 2 आर करेक्ट। 72, तो लिख लो अपना कॉपी में फटाक से। यहाँ पे द राइट आंसर है सी, 1, 2 and 3 सारे ही सही स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपका गलत था तो एक बार रिवाइज आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। 73, यहाँ पे चलो हिंट देता हूँ, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। द राइट आंसर इज ओनली 3 इज द राइट स्टेटमेंट, बाकी यार गड़बड़। ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा हमारा उस वाले बॉक्स से है, एंड यहाँ पे उल्टी चीज़ें लिखी हुई है। बकेट सिस्टम उन्होंने आगरा में देखा था, जो दूसरा वाला सिस्टम है कौन सा हमारा व्हील वाला, वो उन्होंने लाहौर और दीपलपुर जैसे रीजन में देखा था, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गड़बड़ा गए हैं। 74th, फटाक से लॉक करो। द राइट आंसर हेयर इज सी कि 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। अगर गड़बड़ था तो एक बार तीनों पढ़ लो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 75th, द राइट आंसर हेयर इज विमेन कुड इनहेरिट जमींदारीज। अब यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपको इनकरेक्ट वाला मार्क करना है ना, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। विमेन वर्कड इन फील्ड्स, हाँ ये भी सही स्टेटमेंट है। डिवोर्स वॉज कंसिडर्ड इलेजिटिमेट इज रॉन्ग, एंड हेंस सेकेंड इज द only incorrect statement, and the right answer here is B2 only. 76th, regarding the forest dwellers, which of the statements are correct? Shifting cultivation was a major livelihood, हाँ. The state collected elephants as tribute, हाँ. Beals were sedentary and never moved, बिल्कुल भी नहीं। बील्स का एक फीचर आप याद रखेंगे, ये कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव थे। समर के टाइम में फिशिंग करते थे, मानसून के टाइम पे एग्रीकल्चर करते थे, और इनका जो ये पूरा सीक्वेंस था कि इस टाइम में ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इट रिक्वायर्ड मोबिलिटी, तो ये मूव करते रहते थे। एंड हेंस 1 and 3 आर करेक्ट, बी इज द राइट स्टेटमेंट। 77th, यहाँ पे इन 3, 2, 1 ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि असेसमेंट तो पहले होगा ना। अकबर प्रिफर्ड रेवेन्यू कलेक्शन काइंड ओवर कैश इज उल्टा स्टेटमेंट, ही प्रिफर्ड कैश ओवर काइंड, हेंस ओनली थर्ड इज द राइट स्टेटमेंट। 78th का सीधे आंसर बता रहा हूँ इन 3, 2, 1 ए, 1 and 2 आर करेक्ट। अगर आपका सही था तो ठीक है, गलत था तो एक बार रिवाइज कर लो। 79th, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मंजिल आबादी। मंजिल आबादी की बात हमने स्टार्टिंग में ही कर ली थी ना, इसका एक हिसाब से बन जाना चाहिए। द राइट आंसर हियर इज क्लियरली नॉट दिस। नहीं भी बन रहा था तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ए इज द राइट आंसर, इट कंसर्न्स द इंपीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस। 80th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। द वुडन प्लावर वॉज हैवी, नहीं ना, इट वॉज लाइट वाला। क्यों? ताकि हॉट मंथ्स में मॉइस्चर रिटेन रहे, इसलिए लाइट प्लाउज यूज़ किया जाता था, जिसका आयरन टिप जो होता था वो आयरन होता था। तो इट इज़ इनकरेक्ट पहला वाला, सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट, हैंस बी इज द राइट आंसर। 81st का अगेन यहाँ पे हमारे जो विलेज आर्टिजन्स थे अराउंड 25% करेक्ट स्टेटमेंट है। दे वर ऑलवेज पेड इन कैश, नहीं, कई बार उनको लैंड अलॉटमेंट कर दिया जाता था, ऐसी चीज़ें भी हो जाती थी। एंड हेंस यहाँ पे अगेन बी 1 and 3 आर करेक्ट। 82, अब आइन की लिमिटेशन में कौन सा वाला सही है? अब क्वेश्चन आएगा आइन की लिमिटेशन बताओ। देयर आर नो अरिथमेटिक एरर्स, नहीं, लिख के आना कि देयर आर अरिथमेटिक एरर्स। डेटा वॉज कलेक्टेड यूनिफॉर्मली, नहीं, लिख के आना कि डेटा हमें स्क्यूड नेचर का देखने को मिलता है, हर जगह से यूनिफॉर्मली कलेक्ट नहीं किया गया है। कास्ट कॉम्पोजिशन फॉर बंगाल एंड उड़ीसा इज मिसिंग, हाँ, ये लिख के आना कि भैया हर जगह की हमें देखने को नहीं मिलती हैं। एंड हेंस यहाँ पे दोनों तो गलत स्टेटमेंट थे, थर्ड वाला इज द राइट स्टेटमेंट, एंड हेंस सी 3 ओनली। अब 83, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था, एंड इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है? इसमें आपको क्या एक व्हील देखने को मिल रहा है, जिसको हम बुलाते हैं बी, पर्शियन व्हील। 84th, मैंने हमेशा बोला है जब भी आपको एक ऐसा स्क्वायर वाला सिक्का देखने को मिल जाए, याद रख लेना ये किसका था। स्क्वायर वाला सिक्का हमारे अकबर भाई का था, एंड जस्ट उसके नीचे आपको देखने को मिल रहा है गोल वाला सिक्का, एंड ये किसका है? ये है हमारे औरंगजेब भाई का। तो दोनों ही सिक्कों को देख लो, अकबर और औरंगजेब रिस्पेक्टिवली। 86th,
ये इमेज जो है व्हाट कंस्ट्रक्शन साइट इज बीइंग डिपिक्टेड, तो इसका आंसर आप याद रख लेंगे। यहाँ पे हमें फतेहपुर सिकरी की इमेज ये देखने को मिल रही है, इमेजेस आ जाती हैं। ओ यहाँ पे डाला हुआ था मैंने, जो इमेज डाला था मेरे को लगा ऊपर, ठीक है माय बैड, ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही देख लिया था, आई गेस आपसे बनना चाहिए। तो एक फ्री मार्क आपको मिल गया। अ रूरल विलेज सीन। 88th, अबुल फजल प्रेजेंटिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ डैश टू अकबर। कौन सा मैन्यूस्क्रिप्ट प्रेजेंट कर रहे हैं अकबर को? ऑब्वियसली अकबरनामा। सी इज द राइट स्टेटमेंट हियर। नेक्स्ट 89th, यहाँ पे अब क्या देखने को, मैंने बोला था ना ये थोड़े से रिलेटेड ज़रूर लगते हैं, लेकिन अब इस वाले में क्लियरली आपको क्या दिख रहा है कि बैठे हैं हमारे भाई साहब बंदूक वंदूक लेके, तो इसमें क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या उनकी क्रूएल्टी को डिपिक्ट किया जा रहा है? नहीं, ये इमेजेस मुगल पेंटर्स बनाते थे उनकी क्रूएल्टी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्टेट के कंसर्न को दिखाने के लिए। सी, कि वो अपनी जनता से मिलना चाहते हैं, इसलिए एक्सपीडिशंस में जा रहे हैं, जनता से वन ऑन वन कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से कई बार पेंटिंग को दिखाया जाता था। अब हम आ गए हैं कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप्स क्वेश्चन में, और ये वाला मैच द फॉलोइंग है उस बॉक्स से जिसकी बात हमने पहले भी करी थी। एंड यहाँ पे अगर नहीं भी बन रहा है ना, तो तुक्का लगा सकते हो कि भाई ये बेस्ट वाला है, ये सबसे कमजोर वाला है, तो उस हिसाब से मैच करने की कोशिश कर लो। तो यहाँ पे पुलाद जो है ये एनुअली कल्टीवेट हो रहा है फॉर ईच क्रॉप, सबसे बेस्ट वाला। बंजा सबसे वर्स्ट वाला, तो बंजा, अरे 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 अरे, फोर्थ का जो है हमारा वो क्या है? बी। तो वन का सी इसमें है और इसमें है, फोर्थ का बी सिर्फ इसमें, अरे इसमें भी है। एक और हमको मैच करना पड़ेगा। परौती हमारा छाछा से बेटर है, तो परौती का डी एंड छाछा का ए। तो सेकंड का डी इसमें है, एंड हेंस दिस इज ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप मैचिंग इजीली कर सकते हैं। अब मुकद्दम किसके लिए टर्म था? मुकद्दम टर्म था हमारे हेडमैन के लिए, वन का सी। तो वन का सी इसमें है एंड इसमें है। आपको हमेशा से मैच करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे बन रहा है तो तुरंत आप सारे मैच करके सीधा आंसर देख सकते हैं, लेकिन मुझे आदत सी है शायद ऐसे करने की। ही श्रॉफ मनी चेंजर, तो थ्री का बी कहाँ है? थ्री का बी अरे अरे, थ्री का बी इसमें है, एंड हैंस दिस इज द राइट आंसर बी। अगर बाकी वाले आपसे नहीं बन रहे थे तो बी वाले से मैच करके सारे आंसर को एक बार चेक कर लेना। 92 में हम आ गए हैं। हमारा जमा क्या होता है? हासिल और जमा, इसको मैच कर लिया, आई गेस आपसे वो हो जाएगा। तो हासिल क्या होता है? जो एक्चुअल में मिला, तो रेवेन्यू एक्चुअली कलेक्टेड। जमा क्या होता है? जो असेस किया था। तो वन का सी इसमें है एंड इसमें है, एंड टू का ए इसमें, एंड हेंस 92 का ए इज द राइट आंसर। 93 खुद कास्ट क्या होते हैं? रेसिडेंट्स होते हैं। पाही कास्ट क्या होते हैं? नॉन रेसिडेंट्स। वन का डी, टू का बी, दो में है लेकिन यहाँ पे वन का डी, टू का बी। तो रायत क्या होते हैं? पेजेंट। मजूर क्या होते हैं? हमारे एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो हमारा जो सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपको बनना ही चाहिए और अच्छा क्वेश्चन है, आपके रिवीजन के लिए ये हो जाएगा। मंजिल आबादी में क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड। फिर सेकंड हमारी सिपाह आबादी में क्या होता है? सिपाह आबादी में हमारा मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। मुल्क आबादी में हमें बहुत सारा फिजिकल डेटा देखने को मिलता है। फोर्थ और फिफ्थ में रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, हेंस दिस इज द राइट स्टेटमेंट हमारा। 95th जिनसे कामिल क्या है? वन का परफेक्ट क्रॉप, वन का सी। शुगर कहाँ पे था? बंगाल में। थ्री का बी, वन का सी, थ्री का बी इसमें है और इसमें है, और सिर्फ इनमें है। ए इज द राइट आंसर। नहीं बन रहे थे, बाकी मैच कर लेना। मैंने बोला था इसका भी क्वेश्चन आता है। भील्स, अहोम्स, लोहानीस की डिटेल आपको पता होना चाहिए। भील्स का हमने देख लिया है, परफॉर्म्ड सीजनल फिशिंग एंड हंटिंग एक्टिविटीज। अहोम्स का हमने देख लिया है, पाइक्स दिख गया, लो ये हो गया। तो टू का सी इसमें है एंड थ्री का डी। टू का सी इसमें भी है, थ्री का डी सिर्फ इसमें है, एंड हेंस इट इज़ द राइट स्टेटमेंट। लोहानीस का याद रखना, ये ओवरलैंड ट्रेड में इंडिया अफगानिस्तान में और पंजाब इटसेल्फ में टाउन कंट्री ट्रेड भी कर रहे थे, तो ये डिटेल आती है। लोहानीस का एमसीक्यू भी बन सकता है। 97th थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि टाइमलाइन से इसमें कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन एक बार रीड ज़रूर मारना चाहिए टाइमलाइन को। हालांकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत रेयर चांसेस है, सीयूटी में तो आएंगे ही इनसे क्वेश्चन, तो एक बार
देख लेते हैं। बैटल ऑफ पानीपत बाबर 1526, इन्वेजन बाय नादिर शाह 1739। 1 का बी इसमें है एंड इसमें है, 2 का डी सिर्फ इसमें है एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। मिरास वतन आगरा दिल्ली बंगाल, बंगाल में हमने देखा, ये दिल्ली में हमने देखा, ये आगरा में हमने देखा, ये इसमें हो गया ये, तो क्रिस क्रॉस। द राइट आंसर हियर इज 1 का बी, 2 का ए, डी इज द राइट आंसर। अब अगेन ये हमने बॉक्सेस में एक और डिटेल देखी थी। खेत बटाई में क्या होता है, खेत बटाई में फील्ड्स को डिवाइड कर लिया जाता है आफ्टर दे आर सोन। लांग बटाई में क्या किया जाता है, लांग बटाई में हमारा जो बी होता है, ग्रेन्स होते हैं, उनको आफ्टर कटिंग डिवाइड कर लिया जाता है। हेंस 2 का ए, 3 का बी, 2 का ए, 3 का बी, डी इज द राइट स्टेटमेंट। बाकी अगर आपसे नहीं बन रहे तो एक बार फटाक से मैच करके आंसर अपना देख सकते हो। आखिरी हमारे 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, रुक जाओ तुमको टाइम आउट में डाल देता हूँ, कमेंट करके आओ, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। 3, 2, 1 कर दिया कमेंट। अब चलो 16th-17th century several terms refer to peasants in general including, तो रायत भी टर्म यूज़ किया जाता था, मुजारियान भी और किसान भी, एंड हेंस ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था ये वाला डलना, क्यों? क्योंकि आपको सारे टर्म्स पता होना चाहिए, तो तीनों टर्म याद रख लेना, हमारे पेजेंट्स के लिए यूज़ किए जाते थे। वाइल द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ आइन फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, द 4th and 5th बुक्स आर डेडिकेटेड टू, The 4th and 5th books are dedicated to C. Religious, literary and cultural traditions of the people of India। इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ देव गुड़िया। हम मिलेंगे फिर किसी और दिन। बाय बाय। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon, Flipkart पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।